इस साइड पे आपको ये दरिया झेलम नज़र आ रहा है, जो कि स्पिलवे जब ऑपरेट होते हैं तो उसके बाद जो पानी का खराज होता है वो इसी दरिया झेलम में होता है। मंगला डैम में पानी हर घंटे में इसका लेवल बढ़ता जा रहा है। तो आज ये सूरत हाल है। मेरे पस मंज़र में देख सकते हैं ये मंगला डैम का रेजरवायर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो एक मरतबा फिर मैं मौजूद हूँ मंगला डैम के मेन रेजरवायर के पास। आप मेरे पस मंज़र में देख सकते हैं ये मंगला डैम का रेजरवायर है और आज 10 सितंबर 2025 है और आज जो पानी का लेवल है वो 1234 फ़ीट हो चुका है। इस वक्त शाम के 5 बजे हैं और अभी तक का जो लेवल है वो 1234 हो चुका है। यानी कि अभी भी इसमें जो कैपेसिटी है 8 फीट की मज़ीद है, इसमें अभी पानी स्टोरेज कैपेसिटी है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ का जो लेवल है इंतहाई लेवल वो 1242 फीट है। तो आज की वीडियो में मैं आपको डैम के मुख्तलिफ हिस्से दिखाऊंगा, आपको स्पिलवे गेट्स भी दिखाऊंगा, क्योंकि कुछ दिनों से ये खबरें चल रही हैं कि शायद बारिशें ज़्यादा होने की वजह से स्पिलवे गेट भी खोल दिए गए हैं और दरिया झेलम में सैलाबी सूरत हाल बनी हुई है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आपको डैम के मुख्तलिफ हिस्से दिखाते हैं और उसके अलावा आपको जो स्पिलवे है वो भी दिखाएंगे और जो लेवल है वो भी आपको दिखाएंगे कि 1234 ही लेवल है और अभी इसमें मज़ीद पानी की गुंजाइश है। तो हमारे साथ रहिए, वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए और इस खूबसूरत वीडियो का आगाज़ करते हैं। व्यूवर्स, इस वक्त आप मंगला डैम का मेन रिजर्वायर देख रहे हैं, जहां पानी की सतह अपनी इंतहाई हद के करीब पहुंच चुकी है। ये पाकिस्तान का दूसरा बड़ा डैम है जो न सिर्फ बिजली पैदा करता है बल्कि पानी ज़ख़ीरा करने में अहम किरदार अदा करता है। तो आपको यहाँ ये बात बताता चलूँ कि जहाँ डैम में पानी की सतह इंतहाई हद पर जाना एक खुशी की अलामत है, वहाँ ये इंतज़ामिया के लिए भी बड़ा इम्तिहान है। लेकिन इसके बावजूद वाबड़ा इंतज़ामिया हो या मीरपुर झेलम की इंतज़ामिया, उन्होंने हमेशा बेहतरीन अंदाज से इस मामले को हैंडल किया है। ये है मंगला डैम के स्पिलवेज गेट। जब पानी हद से बढ़ने लगता है तो इन गेट्स को खोल दिया जाता है ताकि इजाफी पानी दरिया झेलम की जानिब निकाला जा सके और डैम पर दबाव न बढ़े। डैम के गिर्द ये खूबसूरत पहाड़ और पानी का नीला मंजर देखने वालों के लिए एक शानदार तजुर्बा है। यही वजह है कि मंगला डैम न सिर्फ पानी और बिजली का ज़रिया है बल्कि सियाहत के लिए भी एक ख़ास मुकाम रखता है। याद रहे, जब पानी इंतहाई लेवल के करीब पहुंचता है तो करीबी इलाकों के रहायशियों को भी मुहतात रहने की ज़रूरत होती है और इंतज़ामिया की जानिब से मुसलसल निगरानी जारी रहती है ताकि सैलाबी सूरत हाल पैदा ना हो। मंगला डैम वाकई पाकिस्तान की ज़राअत और मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। लेकिन सवाल यह है कि मुस्तकबिल में हमें मज़ीद डैम्स बनाने चाहिए या मौजूदा डैम्स के इंतज़ाम को बेहतर बनाना चाहिए। अपनी कीमती आरा कमेंट्स में ज़रूर दें। अच्छा व्यूवर्स, मैं आपको बताता चलूँ कि ये इनटेक गेट हैं। यहाँ से जो हमारी टनल्स हैं जो पावर उसके अंदर जा रही हैं, ये 5 टनल हैं और 1600 फीट एक टनल की जो है वो लेंथ है। तो ये इनटेक है डैम का। पीछे आप ये रेजरवायर देख रहे हैं और इसी पानी के ऊपर आगे हमारी यहाँ पर जो टरबाइन लगी हुई हैं, जो पावर हाउस है उसमें 10 टरबाइन हैं और इन्हीं टनल्स के ज़रिए वहाँ से पानी जा रहा है और फिर उसके बाद अपर झेलम कैनाल में वो पानी शामिल हो रहा है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, मैं आपको बाहर से भी दिखाऊँगा। अभी हम अंदर इसके खड़े हैं। इस साइड पर आपको ये दरिया झेलम नज़र आ रहा है, जो कि स्पिलवे जब ऑपरेट होते हैं तो उसके बाद जो पानी का खराज होता है वो इसी दरिया झेलम में होता है। तो इस वक्त आप ये देख सकते हैं कि दरिया झेलम बिल्कुल खुश्क है, किसी किस्म का पानी यहाँ पर नहीं है। तो आपको मैं स्पिलवे भी दिखाता हूँ, स्पिलवे गेट भी दिखाता हूँ। इस वक्त वो क्लोज़ हैं, तो दरिया झेलम की सूरत हाल आपके सामने है, पानी बिल्कुल नहीं है। तो इसके अलावा अगर मैं आपको दिखा सकूँ, ये अपर झेलम कैनाल है, जो नहर आपको नज़र आ रही है। तो ये जो पावर उसमें टरबाइन्स के ज़रिए जो पानी जा रहा है वो इसी नहर में उसका अखराज हो रहा है, यहाँ से वो जा रहा है और आज 9000 क्यूसेक पानी यहाँ से जा रहा है।
तो जो पानी की आमद है वो तकरीबन 45,000 क्यूसेक है और इसका जो अखराज है वो 9,000 क्यूसेक है। तो मंगला डैम आपने ये देख सकते हैं, मंगला डैम में पानी हर घंटे में इसका लेवल बढ़ता जा रहा है और इंतहाई लेवल इसका 1242 फीट है। तो 1242 फीट में अभी भी अगर इसी स्पीड से पानी का लेवल बढ़ता रहा तो तकरीबन अभी भी 8 से 10 दिन इसमें मज़ीद इंतहाई लेवल पर पहुंचने के लिए इसको दरकार हैं। तो उसके अलावा भी अगर ये इंतहाई लेवल के करीब पहुंच भी जाता है तो उसके बाद हमारे पास ऑप्शन जो होती है यहाँ पर वो स्पिलवे गेट की ऑप्शन भी है। उसके अलावा ये जो यहाँ से हमारी इनटेक गेट जो हैं ये भी एक ऑप्शन है। तो यहाँ से भी 30 से 40,000 क्यूसेक पानी यहाँ से भी उसका अखराज कर सकते हैं, जो कि पावर उसके ज़रिए अपर झेलम कैनाल में छोड़ा जाता है। तो अभी तक हालात बिल्कुल नॉर्मल हैं और किसी किस्म के ख़तरे वाली बात नहीं है। बारिशें हो रही हैं लेकिन जो नदी नाले होते हैं उसमें तूफ़ानी आ जाती है, तो लोग समझते हैं कि शायद मंगला डैम के स्पिलवे जो है वो स्पिलवे गेट ओपन कर दिए गए हैं। तो फिर मुख्तलिफ़ लोग फ़ोन वगैरह भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं, पूछते हैं। तो मैंने सोचा कि आपको आज की सूरत हाल बता दूं। तो आज ये सूरत हाल है, हालात बिल्कुल नॉर्मल हैं और कोशिश हमारी होती है कि जो सही खबर होती है उसी को आगे आप तक पहुंचाया जाए और किसी किस्म की कोई गलतफहमी या गलत खबर को ना फैलाया जाए। जी तो व्यूवर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी और आपकी मालूमात में काफ़ी इजाफा भी हुआ होगा। तो मज़ीद इसी तरह की मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दिया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।